बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन 12वां मजमून रियाजी जमात हफ्तुम जुज़ वददों पर अमल ज़ैली जुज़्व कसरों की तकसीम। कसरों की तकसीम में यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है कि एक रोटी है, हर एक को पाव रोटी देना है तो वो कितने लोगों के लिए काफ़ी होगी। पाव का मतलब होता है 1/4। तस्वीर में दिखाया गया है कि एक पूरी रोटी के 4 पाव हिस्से होते हैं और वो रोटी 4 लोगों के लिए काफ़ी होगी। इसे हम 4 ज़रब 1/4 बराबर 1 लिख सकते हैं। यानी 4 टुकड़े किए, 4 लोगों को देने के लिए कितने थे, वो पाव टुकड़े थे जो कि एक रोटी के थे। तो एक रोटी के पाव टुकड़े किए तो 4 लोगों में तकसीम, हमने 4 लोगों में तकसीम कर दिए। तो तकसीम की सूरत में इस तरह से लिखते हैं इसको। यहाँ पर 4 लोगों को दिए पाव टुकड़े, कुल रोटी कितनी हुई 1। यहाँ पर एक रोटी थी, उसके पाव टुकड़े, एक रोटी को पाव टुकड़ों में तकसीम किए तो 4 लोगों में वो बढ़ गई। यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे 1 1, यहाँ तकसीम की अलामत है, यहाँ ज़रब की अलामत है। यहाँ 1/4 है, यहाँ 4/1 है। इसका मतलब हुआ कि जब तकसीम की अलामत ज़रब की अलामत में तब्दील होती है तो ये जो 1/4 है ये अपने ज़रबी माकूस 4/1 में तब्दील होता है। ये ध्यान में रखिए। गुड़ की दूसरी मिसाल है, गुड़ की हर भेली 1 किलोग्राम की है। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 भेलियाँ नज़र आ रही हैं और ये 1 किलोग्राम की है। एक ख़ानदान को 1 महीने में 1.5 किलोग्राम गुड़ दरकार होता है। 1.5 किलोग्राम को हम लिखते हैं इस तरह से, 1 और आधा। 1 और आधा को हम अगर वाजिब कसर में तब्दील करते हैं गैर वाजिब कसर में तो वो है 3/2। अब यहाँ देखिए 6 भेलियाँ हैं। एक चार जगह बढ़ गई और फिर ये जो 2, ये 1 5 और ये 1 6, तो यानी जो 1.5 किलो है वो कितने ख़ानदानों में बटेगी, 4 ख़ानदानों में। तो 6 भेलियाँ हैं, 6 भेलियों को में ये 3/2 में तब्दील तकसीम करना है। तो उसको हल करने का जो तरीका है वो देखिए। 6 भेलियाँ हैं, उसको तकसीम करना है 3/2 में। जो 6 है वो कसर में नहीं लिखा है तो हम इसको 6/1 करके कसर में तब्दील कर सकते हैं। तकसीम 3/2, 6/1। अब ये जो तकसीम की अलामत है ये बदल रही है ज़रब में, तो ये जो 3/2 है ये बदल जाएगा उसके ज़रबी माकूस में। 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर में ऊपर का अदद ज़रब करेंगे, नीचे और नीचे का ज़रब, यानी 2 ज़रब 2, 1 ज़रब 1, तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो इसको हम लिखेंगे 4। तो 6 भेलियाँ 1.5 किलो के हिसाब से 4 ख़ानदानों में तकसीम होगी। इसी तरीके से दूसरी मिसाल है 12 तकसीम 4। पहले हम इसको कसर में बदलेंगे, 12/1 तकसीम 4/1। ये कसर में बदलने का मकसद ये है कि ज़रबी माकूस लिखने में आपको तकलीफ ना हो। 12/1 जैसा का वैसा तकसीम का अमल को ज़रब में तब्दील करेंगे तो ये 4/1 अपने ज़रबी माकूस 1/4 में तब्दील होगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 ज़रब 1, 1 ज़रब 1, तो 3 एकम 3, 1 एकम 1 यानी 3। 5/7 तकसीम 2/3, 5/7 ज़रब, ये कसर पलट जाएंगी 3/2। अब यहाँ पर 7 और 2 है, ऊपर 5 और 3 है तो कोई भी कैंसिल नहीं होगा। नीचे को ज़रब कर दिए, ऊपर को ज़रब कर दिए। 15/5 दिया 15, 7 दूनी 14,
यहाँ पर हम तकसीम करके देखते हैं मुरक्कब कसर में किस तरह तब्दील होगा। ये 14 एकम 14, 5 में से 4 गए 1, तो इस तरफ से लिखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। एक अदद सही, यहाँ आते हैं 1/14, एक अदद सही 1/14। चौबीस तकसीम 6 है, तो पहले हम इसको कसर में बदलेंगे। 24/1 तकसीम 6/1, 24/1 ज़रब 1/6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 ज़रब 1/1 ज़रब 1, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो यह आया जवाब 4। 7/9 तकसीम 5/8, 7/9 तकसीम के अमल को ज़रब में तब्दील करेंगे। 5/8 का ज़रबी माकूस 8/5, 5 और 9 है, 7 और 8 है, कुछ कैंसिल नहीं होता, ज़रब कर दिए। 9 ज़रब 5, 7 ज़रब 8, 7 8 56, 9 पंजे 45। तकसीम करके देखिए। पैंतालीस एक कम 45, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 4 गए 1, यहाँ से इधर लिखेंगे। एक अदद सही 11/45। तो ये जो कसर की जो तकसीम है उसको इस तरह से करते हैं, ये इसका तरीका है। अब आपको जो मश्की सवालात करना है वो देखिए। आपको दिन 12वां मजमून रियाजी ये बॉक्स लिखने के बाद में मश्की सवालात हल करना है। जो अभी हमने मिसालें हल कराई हैं वो आपको समझने के लिए है। आइए हल करके देखें। कौस में दिए हुए अदद को देखकर तस्वीर बनाइए और जवाब लिखिए। यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है अदद, यहाँ पे एक मिसाल हल करके दिखाई हुई है। 6 तकसीम 3, यानी 6 कोई चीज़ 6 है उसको 3 जगह तकसीम करना है, 3 हिस्सों में तकसीम करना है। तो वो किस तरह तकसीम होंगी, ये देखिए। 6 को तकसीम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 1 2 3 1 2 3, 3 हिस्सों में तकसीम करना है। तो ये कितने जगह तकसीम होंगे, 2 जगह। अगर यहाँ पर 6 तकसीम 2 रहता, यानी 6 को 2 की जोड़ी में बनाना है, तो यहाँ पे 6 को 3 की जोड़ी में बनाना है, तो कितनी जोड़ी बनी, 2 जोड़ी, ऐसे समझ लीजिए। अगर 6 को 2 जोड़ी में बनाना होता तो यहाँ पर 1 2 1 2 1 2, वो 3 जोड़ी में बनती। इसी तरह से यहाँ पर 6 को 1 जोड़ी में बनाना है तो यहाँ पर एक साथ ही बनेंगी। जवाब उसका आएगा 6। यहाँ पर 6 को आधे आधे हिस्सों में तकसीम करना है, तो वहाँ पर आप यहाँ पर 6 जोड़ी बनाएंगे, उसके आधे आधे हिस्से करेंगे, तो कुल कितने हिस्से होंगे वो यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर ये 1 है, इसको पाव हिस्से में तकसीम करना है, तो ये 1 पूरा लेंगे और उसको पाव हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो कुल कितना हिस्सा होगा, 4। तो ऐसे आपको यहाँ पर तस्वीर, जैसे भी आपको समझ में आए तस्वीर बनाकर भी कीजिए हल, और जैसा आपको हल करने का तरीका बताया है कसरों की तकसीम का, उस तरीके से हल करके अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। यह है 1 तकसीम 1/2, यह है 2 तकसीम 1/3, यह है 1/2 तकसीम 1/4, यह है 1/2 तकसीम 1/6। तो यह आपकी मश्क है और ये मश्क के सवाल को आपको हल करना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।